नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी इस YouTube चैनल प्रांजल क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 सुपर 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में वही आएंगे जो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सुपर 30 क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में बहुपद कौन सा है, यानी कि बहुपद का पहचान करना है। क्या करना है यहाँ पे? बहुपद का पहचान। बहुपद का पहचान हम कैसे करेंगे? इसमें अगर x का पावर बट्टा में दिखे, दशमलव में दिखे और माइनस में दिखे तो वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है अगर x रूट के अंदर दिखे तभी नहीं होगा। अगर 1/x के फॉर्म में हो तभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन के साथ हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में x रूट के अंदर में है, नहीं होगा। ये बट्टा में दिख रहा है, नहीं होगा। ये नीचे दिख रहा है, नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? डी नंबर ऑप्शन सही। जबरदस्त ट्रिक यहाँ पे दिया है। ये हमारा fx दे दिया x स्क्वायर x प्लस 1, यानी कि हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू, अगर इसको हम सॉल्व करें तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब इसको सोल्यूशन करेंगे -b/a, तो यहाँ पे होगा -1/1। c के जगह पर है 1 और a के जगह पर है 1। इसका मतलब है कि हमारा -1 आंसर होगा। क्या होगा? -1 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुपद दे दिया है x स्क्वायर -2x -3 और निकालना है शून्यक, यानी कि x का मान हमको क्या करना है? यहां से निकाल देना है। तो x स्क्वायर, अब देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं ऐसे दो पार्ट में। हम लोग बीच वाला टर्म को ऐसे दो पार्ट में हम तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर इसमें और इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 1 × 3 आएगा। अब 1 × 3 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको दो पार्ट में, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि प्लस और माइनस करने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये 1 और 3 के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। ऐसे हम लोग तोड़ते हैं। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो 3 को तोड़ेंगे तो 3 और 1 में टूटेगा, 3 और 1, तो x स्क्वायर यहाँ पे लिखे हम x स्क्वायर -2x -3, तो x स्क्वायर -3x प्लस x -3। अब x का मान हमको निकालना है तो 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। x × x -3 प्लस 1 × x -3, तो x + 1 0, x -3 इक्वल टू 0। अब देखिए शॉर्ट मेथड है, अगर यहाँ पे प्लस है तो आपका आंसर x का वैल्यू जो देगा माइनस में देगा, अगर यहाँ माइनस है तो आपका ये वैल्यू प्लस में देगा। ये हो गया आपका आंसर। तो x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 3, दो वैल्यू आया इसका, -1 और 3, -1 और 3, 3 और -1, 3 और -1। ऑप्शन बी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित द्विघात बहुपद के संयोजकों का योगफल 3 और गुणनफल दिया है 10, यानी कि योगफल अल्फा प्लस बीटा दिया है 3 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है -10। अब कह रहा है कि बहुपद निकालिए। बहुपद, तो बहुपद का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है? -10। तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर -3x -10। यही आपका आंसर हो जाएगा। मिलाइए कहां पे है? x स्क्वायर -3x -10, x स्क्वायर -3x -10। कंफर्म हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा बहुपद दे दिया है और कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। ए को हम मान लेते हैं अल्फा, तो ए हो जाएगा 1/अल्फा। तो अगर हम यहाँ पे इंटू कर रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे बचेगा, और सी बाई ए, सी के जगह पर है हमारा 4k, और ए के जगह पर है, ए के जगह पर है के स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4k। इसको इधर लेके आइए, तो के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर, इसको तोड़िए, के स्क्वायर ये टूटेगा, 2k माइनस 2k प्लस 4 में ये टूटेगा, तो k यहां से कॉमन होगा, तो k माइनस 2, फिर यहाँ पे माइनस 2 कॉमन होगा, k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 2 और यहाँ पे फिर k माइनस 2 बराबर 0 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 और 2, आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा हमारा दे दिया है 5 और बीटा हमारा दे दिया है -3। तो यहाँ से अल्फा प्लस हम बीटा निकाल सकते हैं, तो 5 प्लस -3 ये हमारा निकल जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं 5 इंटू -3, ये आ जाएगा -15। कितना आएगा यहाँ पे -15। अब हमारा बहुपद निकालना क्या है, बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 आया है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आया है -15। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एफ दे दिया है, एफ हमारा दे दिया है, शून्यकों का योग दे दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 6 ये दे दिया है हमारा। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो k का वैल्यू हमको यहां से निकालना है, क्या निकालना है k का वैल्यू, तो -b के जगह पर कितना है, b के जगह पर है -3k, एगो पहले का माइनस और a के जगह पर रखना है 2 इक्वल टू आया है यहाँ पे 6। चलिए यहाँ पे 1 कर सकते हैं हम लोग, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे 3k प्लस में होगा बाई 2 इक्वल टू 6, तो 3k बराबर 12, 3 चौका 12, k इक्वल टू आएगा हमारा 4, k का वैल्यू निकला यहाँ पे 4। ठीक है, 8 नंबर में निकालना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, माइनस b के जगह पे है 5, b के जगह पर है 5 और a के जगह पे है 1, इसका मतलब है -5, इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा ये f दे दिया है और बहुपद निकालने के लिए कह रहा है, और शून्यक दिया है, एगो शून्यक दिया है 1/अल्फा और यहाँ पे दूसरा शून्यक दिया है 1/बीटा। तो इसको हम एगो शून्यक मान लेते हैं अल्फा, एगो मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये निकलेगा हमारा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला होता है -b/a, यहाँ पे होता है c/a। तो यहां से हम अगर निकालते हैं तो -b के जगह पर है -p, यहाँ पे आ जाएगा, a के जगह पर 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पे c के जगह पर है q और यहाँ पे a के जगह पर है 1। इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन यहां से निकलेगा -p/q, क्या चीज निकला, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा हम निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे 1/c/a, फॉर्मूला हम बैठा देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, c/a, c के जगह पर q, तो 1/q/1, इसका मतलब है कि 1/q हमारा निकले क्या चीज, अल्फा इंटू बीटा। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, अब हमको निकालना है बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा, वहां पे माइनस माइनस पी बाई क्यू, माइनस पी अपॉन क्यू इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/q। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, p बाई क्यू एक्स प्लस 1/q। अब नीचे में तो q आ गया है, तो हम क्या करें, यहां से q से सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, q से सभी मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा q एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, क्यू एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 1, क्यू एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 1, ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर, ये थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है, थोड़ा समय लग जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं आता है। 10 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा बहुपद दे दिया है, शून्य अल्फा तथा बीटा दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी के जगह पर देखना है -9 है, सी बाई ए -9 है, और एक जगह पर है 2 है, तो -9/2। एफ एक्स हमारा यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। ठीक है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ई हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। ठीक है, हमको निकालना है अल्फा, क्या निकालना है यहाँ पे, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 में अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस फिर यहाँ पे 1 बीटा, 1 और बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा हो जाएगा, और फिर 1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा फिर अल्फा बीटा फिर 1 का स्क्वायर, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब इसका अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए प्लस बी बाई माइनस बी बाई ए प्लस 1। अब यहां से सी बाई ए, सी के जगह पर कितना है, सी के जगह पर है प्लस माइनस पी प्लस सी, माइनस पी प्लस सी, एक जगह पर है 1, एक जगह पर है 1 प्लस माइनस बी बाई ए, बी के जगह पर कितना है, बी के जगह पर है माइनस पी एगो पहले से है और ए के जगह पर है 1 और यहाँ पे प्लस 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1 और 1 तो कुछ होगा नहीं, 1 तो सेपरेट हम लोग 1 को हटा सकते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस पी माइनस, ये हो जाएगा हमारा माइनस पी माइनस सी फिर माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस पी प्लस 1 प्लस पी प्लस 1, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस 1 बचा और माइनस सी बचा, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो गया 1 माइनस सी, बेस्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, के एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3k के शून्यकों का योग उसके गुणनफल के बराबर है। कह रहा है कि शून्यकों का योग उसके गुणनफल के बराबर है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा के, तो इसको माइनस बी बाई ए से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सी बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए कितना है, माइनस बी माइनस 2 बाई के और सी बाई ए 3k बटा के, 3k बटा के से के कैंसिल कीजिए और यहाँ पे हो जाएगा, इसमें इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 3k बराबर, ये हो जाएगा -2 के बराबर हो जाएगा -2/3, -2/3 आंसर डी नंबर ऑप्शन। 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा दे दिया है f(x) बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। इसको मैं फिर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। इसको हम ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी प्लस सी हम लोग लिख सकते हैं। दिया है ठीक है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0। इसको सोल्यूशन करना है और सी का मान हमको निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए प्लस 1। यहाँ पे वैल्यू बैठा सकते हैं सी बाई ए। सी के जगह पर कितना है? सी के जगह पर है माइनस पी प्लस सी बाई ए के जगह पर 1, यहाँ पे है प्लस माइनस बी माइनस और फिर एगो यहाँ पे है पी माइनस में बाई 1, फिर यहाँ प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी माइनस सी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस पी प्लस 1 बराबर 0। प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से निकला 1 माइनस सी बराबर 0। सी को इधर लेके चल जाइए तो 1 बराबर सी, यानी कि सी बराबर 1। ये हमारा वैल्यू निकला, सी बराबर आंसर होगा 1। ठीक है, आगे बढ़िए। के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के और उसका एक वैल्यू दे दिया है 2। इसका मतलब है कि x का वैल्यू हमारा निकला है, दिया है 2, तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे हमको बैठाना है 2। 3 इंटू 2 प्लस के बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4k प्लस 6 प्लस के, ये हो जाएगा 5k प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 5k बराबर माइनस 6, के बराबर माइनस 6 बाई 5। इसका आंसर होगा माइनस 6 बाई 5। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। एफ एक्स दे दिया है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा है। इसका मतलब है, इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए, ये 0 से हमेशा ये छोटा होगा सी का वैल्यू। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है? ए बराबर व्हाट और बी बराबर व्हाट, यानी कि ए का वैल्यू निकालना है और बी का वैल्यू फाइंड करना है। और इसमें से एगो शून्यक माइनस 2 दिया है, एगो शून्यक 3 दिया है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं माइनस बी बाई ए से। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 प्लस 3 बराबर माइनस बी के जगह पर है ए प्लस 1, माइनस में आएगा ये 1, ए के जगह पर है 1। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा 1 बराबर माइनस ए माइनस 1। इसको इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस 1। इसको इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये भी हो जाएगा माइनस 1। ए बराबर हो जाएगा माइनस 2। ए को निकला ए बराबर माइनस 2। अब बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बी है तो इसका मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 गुना 3 सी बाई ए होता है। सी के जगह पर है बी, ए के जगह पे है 1, तो माइनस 3 दूना 6 बी, यानी कि बी का वैल्यू हमारा, बी का वैल्यू आया माइनस 6 और ए का वैल्यू हमारा आया माइनस 2। माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दे दिया है 4। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाई ए बराबर 4। माइनस डी के जगह पर है माइनस और माइनस 6, ए के जगह पर है ए बराबर 4। तो ये हो जाएगा 4a बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस 6। 4a बराबर यहां से हम निकाल लेंगे, a बराबर हो जाएगा 6 बाई 4, 2 3 6, 2 दूना 4, a बराबर हो जाएगा 3 बाई 2, 3 बाई 2 आंसर, 3 बाई 2 आपका होगा
आंसर। ये इसका वैल्यू निकाला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। अब देखिए जब भी आपका ऐसे दिखाई दे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जब भी दिखाई दे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसके जगह पर आपको रखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हमेशा रखना है। अब इसके ये दोनों के जगह पर हम रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, आइए वो यहाँ पे प्लस में है, ये है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे 21/4, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये दूगो अल्फा बीटा में से गया एगो, तो बचेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा इसका, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाई ए आएगा, माइनस बी माइनस 5/2 माइनस 5 यहाँ पे आएगा माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा सी बाई ए k/2 बराबर आएगा 21/4 25/4 माइनस k/2 इक्वल्स टू 21/4, ठीक है। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25 माइनस 2 दूनी 4 2k इक्वल्स टू 21/4। ये नीचे है, नीचे से नीचे काट दो तो ये बचेगा 25 माइनस 2k बराबर 21, इसको हम इधर लेके जाते हैं माइनस 2k बराबर यहाँ पे हो जाएगा 21 माइनस 25 माइनस 2k बराबर हो जाएगा 2k बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर 4/2 यानी कि k का वैल्यू हमारा निकला 2, k का वैल्यू हमारा निकला 2। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fx आपका दे दिया है, आपका दो शून्यों का गुणनफल 3 दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 3, इसमें गामा पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी बाई ए, ये इतना का वैल्यू दिया है 3, 3 गामा इज इक्वल टू हो जाएगा डी, डी के जगह पर -9/2, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा -9/2 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा आपका गामा -3/2, -3/2। 20 नंबर बहुपद दिया है और कह रहा है कि एक बहुपद, ये हमारा बहुपद दे दिया है और कह रहा है बहुपद का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान निकालिए, यानी कि c/a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा c के जगह पर हम k लिख सकते हैं और यहाँ पे k/a के जगह पर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा k बराबर 5 आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं हम, क्या निकालना है हमको, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, इसको हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये आपका आएगा बीटा इंटू गामा प्लस फिर आएगा आपका गामा, गामा इंटू अल्फा प्लस फिर यहाँ पे आएगा आपका अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा और गामा, ये हम अल्फा बीटा और गामा c/a और इसका फॉर्मूला होगा माइनस d/a, तो यहाँ पे हम बैठाएंगे c/a बाई a से a कैंसिल हो गया, माइनस c/d आंसर होगा, माइनस c/d, c/d। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, fx हमारा दे दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन दिखाई दे तभी आपको आंख बंद करना है, आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
का होल स्क्वायर करना है माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कर देना है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए का ये स्क्वायर होगा माइनस 2 सी बाई ए, इसका फॉर्मूला होगा। माइनस बी के जगह पर है माइनस बी है और सी के जगह पर सी है, ए के जगह पर सिंपल चीज है, तो यहाँ पे बचेगा यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। यहां से आप एलसीएम लीजिए, ए स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, हमको ये निकालना है 1 बाई अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई गामा अल्फा। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये निकलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए, इसका फॉर्मूला होगा माइनस डी बाई ए। तो माइनस बी के जगह पर है माइनस पी बाई ए के जगह पर है 1, फिर यहाँ पे डी के जगह पर क्या है माइनस आर यहाँ पे है, और यहाँ पे माइनस पहले से है, एक जगह पे है 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 1, यहाँ पे आएगा 1 से 1, तो हमारा बचेगा प्लस पी बाई आर। क्या आएगा इसका पी बाई आर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है हमारा 1 बाई अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा का स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एलसीएम होगा, इसको ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर। इसको हम सब और आगे बढ़े तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर हम यहाँ लिख सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा जहां पर भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखाई दे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखाई दे, वहां पे ये फॉर्मूला यूज करना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो इसके जगह पर हम बैठा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होगा सी बाई ए, तो ये हम बैठा सकते हैं यहाँ पे माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए, यहाँ पे बैठा सकते हैं सी बाई ए का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, फिर बाई हम कर सकते हैं सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² cx प्लस d के दो शून्यक का मान शून्य हो, दो शून्यक का मान क्या है शून्य, अल्फा बीटा प्लस गामा, तीसरे शून्यक का मान क्या हो, तीसरा शून्यक का मान निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दो शून्यक, अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया है शून्य दे दिया है, तो यहाँ से 3 गो शून्यक है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे इसके जगह पर हम 0 बैठाए और यहाँ पे अल्फा गामा बैठाए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए के जगह पर क्या है ए है,
तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, आंसर। अगर इसमें गामा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा शून्यक माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के शून्य को गुणनफल निकालना है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, माइनस डी के जगह पर है माइनस 6, यहाँ पे एगो माइनस लगा दीजिए, ए के जगह पर है 1, माइनस माइनस कैंसिल, 6 इसका आंसर होगा, 6 इसका आंसर होगा। आगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुपद दे दिया है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दे दिया है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि शून्यक 3 आ जाए, यानी के बराबर यहाँ पे 0 रखे, यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया है 3, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस के इक्वल्स टू 0, 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस के बराबर 0, तो हो जाएगा आपको 9 4 13, 13 में से 15 जाएगा तो माइनस 2 प्लस के बराबर 0, के बराबर 2, के बराबर 2, यानी कि 2 जोड़ने पर हमारा सर इतना आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 दे दिया है, और यहां पे कह रहा है कि क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो माइनस के हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। x का मान यहाँ पे दे दिया है 15, 15 का स्क्वायर माइनस 16 गुना 15 प्लस 30 माइनस के बराबर 0, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 240 प्लस 30 माइनस के बराबर 0, यहाँ पे माइनस 15 प्लस 30 माइनस के बराबर 0, तो आएगा यहाँ पे प्लस 15 बराबर के बराबर आएगा 15, सी ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 0, ठीक है, और एगो दिया है आपका शून्यक दे दिया है। मान लेते हैं कि अल्फा दे दिया है हमारा 3, तो यहां से बीटा हम निकाल सकते हैं, बीटा हो जाएगा -3। तब यहां से हम क्या करें कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो 3, अल्फा इंटू बीटा 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -9, ठीक है। अब हम यहां से बहुपद निकालते हैं, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x, क्यों, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद इतना दिया है, 2 शून्यक दिया है, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए -b/a, ठीक है। तो इसमें 2 गो शून्यक दिया है, 2 गो शून्यक है, एगो शून्यक है 3 प्लस एगो शून्यक है -3 प्लस गामा का निकालना है -b/a, तो -b हो जाएगा 1 और a हो जाएगा 1, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, गामा बराबर -1, इसका आंसर होगा। तो ये था आपका सुपर 30 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए